देखो दिस इज, जो हार्ड चीज होगा वो टूटता है गिरने पे। अब देखो यही चीज, ये चीज है हार्ड नहीं, ये गिरेगा तो ब्रेक करेगा नहीं, लेकिन जो शीशा वगैरह हार्ड है ना, लेकिन गिरेगा तो टूट जाएगा। इवन लोहा भी टूट सकता है, लेकिन तुम कभी कभी पढ़ोगे कि जब लोहा को, आयरन को, कि उसमें इलास्टिसिटी फिर भी पाया जाता है। ठीक है, तो बोन इसलिए क्रैक करता है क्योंकि हार्डनेस है, हार्ड है, तो उसका जैसे ही एक भी मॉलिक्यूल्स अगर उसका छोड़ेगा तो दोनों में सेपरेशन होगा। इसीलिए कभी कभी कहेगा कि क्या है कि हेयर लाइन क्रैक है, हेयर लाइन क्रैक कभी कभी सुनते होगे, बोन वगैरह का फ्रैक्चर होता है तो। ठीक है, इसलिए हार्ड मतलब ये नहीं कि मजबूत ही होगा, हार्ड होने का मतलब ये नहीं कि मजबूत होगा। ठीक है, ये। और हम लोग इसके मैट्रिक्स में कौन सा चीज़ ज़्यादा पाया जाएगा? कैल्शियम। कहते हैं बोन को मजबूत करने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए? कैल्शियम। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसके एक मिनट, इसके बोन में कौन सा चीज़ ज़्यादा होगा मैट्रिक्स में? कैल्शियम ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर बोन में हम लोग देखते हैं बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि बोन में, ठीक है, बोन में हम लोग देखें कि ये पूरा आपका बना ही रहा है, एक हॉलो बोन होगा या लंबा लंबा बोन। हम लोग क्या देखते हैं कि जो बोन, सपोज दैट कि ये एक बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बोन है हम लोगों में, यहाँ पे जो बोन है ह्यूमरस, यहाँ पे जो बोन है फीमर, जो भी लंबा बोन है उस बोन के अंदर में एक कैविटी होता है। बोन, ऐसा बोन जो लंबा है उसके अंदर कैविटी है, उस कैविटी को क्या बोल रहे हैं? बोन मैरो कैविटी। और इसके अंदर जो सेल्स वगैरह है, बोन मैरो सेल। बोन, सबसे पहले कि लॉन्ग बोन्स क्या होता है? लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या है? कैविटी। देयर इज ए कैविटी इनसाइड द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, और इस कैविटी को बोन मैरो कैविटी कहते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड, ठीक है। दूसरी बात कि बोन मैरो कैविटी में कौन सा सेल्स है? बोन मैरो सेल। और तुमको याद होगा कि जो बोन मैरो में ही क्या बनता है? आरबीसी वगैरह बनता है। हम लोग का ब्लड का सेल्स वगैरह कहाँ बनता है? बोन मैरो में। याद रखेंगे हम लोगों के जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे बन रहा है? बोन मैरो में। ठीक है, तो ये चीज़ अब है कि बोन के अंदर में ब्लड वेसल्स भी होता है, बोन मैरो में ब्लड वेसल्स भी होता है। कल हम बोले भी थे कि कार्टिलेज, और इस चीज़ को अंतर लिखने के लिए इस बात को जरूर लिखेंगे। जब कार्टिलेज की बात करते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, सॉलिड तो ये भी है ना, सॉलिड है कार्टिलेज लेकिन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और ये क्या देखते हैं कि इसके अंदर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कार्टिलेज के अंदर में ब्लड वेसल्स नहीं है, याद रखेंगे। इस कारण से अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो इसको फिर से नया कार्टिलेज बनने में या उसको हीलअप करने में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, एकदम कान कटवा ही लेना अपना, ठीक है। हाँ, परीक्षा में आएगा तो नाक कटवाएगा, नहीं कुछ बनाएगा तो, ठीक है। आप भी कान कटवा लेगा तो सुनेगा क्या? नहीं, ठीक है, इसी में। तो देखो तुमको क्या क्या, प्लस एक चीज़ और तुमको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछेगा, ह्यूमन में, मैमल में बोन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है हैवर्सियन कैनाल। ये सब नाम कम से कम सुना रखो। हैवर्सियन कैनाल, HAVERSIAN, इसको तो लिख लो कम से कम। हैवर्सियन कैनाल, इतना तो एकदम याद रखना ही। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमेलियन बोन। पूछेगा
मैमेल लिखो, ब्लबर जैसे लिखे ना, नहीं तो सब कोई नहीं लिख रहा। तुम यहाँ कुछ लोग मूर्ति बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पीछे वाला के लिए तो हमको 3 को देख के एक पिक्चर का नाम याद आ रहा है, हम बोले भी नहीं हैं। आज तुम लोग को देख ही लेगा आशुतोष, हाँ ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक सबसे पहले कि ये तो अलग चीज़ है, लेकिन तुमको अंतर याद करके आना है बोन और कार्टिलेज में। बोन और कार्टिलेज में याद करके ही आना है इस चीज़ को, ठीक है। हो गया। अब ये हम लोग देखें, प्लस एक चीज़ और, बर्ड्स में भी बोन है। बर्ड्स का बोन हॉलो रहता है, उस तरह के बोन को क्या कहेंगे? न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक। द हॉलो बोन, ये सब लिख लो अलग से, एकदम कॉपी में ही लिख लो। लेकिन द हॉलो बोन्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड PNEU। इसको फिर से ये वाला, ये हाइबर्सियन कैनाल। एक चीज़ देखो, हम लोग इसमें जो अगर बोन का ये स्ट्रक्चर है तो कह रहा है कि ह्यूमन बोन्स या कोई भी मैमल का बोन है तो क्या है? कैनाल का मतलब होता है क्या? एक कैविटी टाइप का हुआ कैनाल। तो ह्यूमन बोन्स या फिर कोई भी मैमल के बोन में आपको क्या देखते हैं? थोड़े थोड़े दूर पे आपको एक इस तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट है कि ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर आके बीच में कैविटी कर देता है। चूँकि सेल हम लोग पढ़ाते थे तो किस चीज़ से पढ़ाते हैं कंपेयर करके? सेल पढ़ाते हैं तो किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? ब्रिक्स से। अगर मान लेते हैं कि एक ब्रिक्स यहाँ पे ऐसे है, दूसरा ब्रिक्स ऐसे है, तीसरा ब्रिक्स ऐसे है, चौथा ब्रिक्स ऐसे है, इस तरीके से आ गया ब्रिक्स। अब जैसे कुआं जब देखते हो या फिर गरीब स्थान में जाते हो तो कुआं का ऊपर ऐसा निकला हुआ है, देखियो, तो वो सब क्या है? एक के ऊपर एक ईंटा का लेयर है। और इस तरह का अगर सेल का अरेंजमेंट होगा पर्टिकुलर जो बोन के सेल का, तो वहाँ पे क्या होगा? एक कैविटी टाइप का डिप्रेशन, गड्ढा टाइप का बन जाएगा, तो उसको कहेंगे कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अब कैसे बना होगा। बोन मैरो तो अंदर में है कैविटी, हाँ ये ऊपर से है, और बोन मैरो क्या अंदर में है, अंदर में है, ठीक है। तो ये ब्लैबर को याद रखना था, बोन मैरो को याद रखना है, हाइबर्सियन कैनाल ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए रखना है याद, और ब्लड वेसल्स नहीं तो कार्टिलेज। तो ये जो भी कनेक्टिव टिश्यू, हाँ पहले इतना लिखो। मैमेलियन बोन क्या होगा, ये यही समझना है ना। चलो आज दो चीज़ को हम लोग समझेंगे। मैमेल किसको कहते हैं? मैमेलियन बोन, मैमेल जानती हो ना, तो मैमेल जितने भी हैं उनके बोन को क्या बोलेंगे? मैमेलियन बोन। अब समझ, मैमेल एक ग्रुप ऑफ है, कैसे कैरेक्टराइज है? मैमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी संभवतः बताए हुए थे। कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर एनिमल मैमेल ही होगा? और तीन फीचर। अगर किसी एनिमल में एक्सटर्नल ईयर है, मतलब ईयर को हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। केवल एक्सटर्नल ईयर किस में पाया जाता है? मैमेल में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमेल, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी। एंड थर्ड, मदर फीड मिल्क टू यंग वन। मदर जो है
अपने बच्चे को मिल्क फीड करती है। अब देखो यही बैट चमगादड़ पक्षी है क्या है? बर्ड है कि मैमल है? उसके भी देखो कान होता है, देखे हो ना, बॉडी पेयर है, बीबी पेरस है। बीबी पेरस का मतलब बच्चे को जन्म देता है और मदर मिल्क फीड करती है, तो मैमल हो गया। तो इससे ये मतलब नहीं है उड़ रहा है तो बर्ड ही होगा, जो नहीं उड़ रहा है वो भी तो बर्ड हो सकता है। कीवी उड़ता है? नहीं उड़ता है। पेंगुइन उड़ती है लेकिन बर्ड है कि नहीं? सॉरी, कीवी। ऑस्ट्रिच नहीं ना उड़ता है, तो बर्ड है कि नहीं है? ठीक है। हाँ होता है। डॉल्फिन भी मैमल में है, व्हेल भी, हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा मिल जाएगा। ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल, कोई आदमी, एक मिनट, तुमसे कोई पूछा था कि अभी यहाँ एक क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं? अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट, अब हमको बोलने तो समझ तो गए। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस इज कॉल्ड, चूंकि इसका डायमीटर या शेप अलग अलग जगह पे है, तो कभी कहीं पे बकल कैविटी, कहीं पे फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, सिग्मोइड, ठीक है, कोलोन, उसके बाद एनस, ऐसे लिखते हैं ना अलग अलग। आप समझे? एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ वेरिएबल डायमीटर। एलिमेंट्री कैनाल अगर लिखना है तुमको अलग लिखो, लेकिन लिख ही लो। जब तुमको लिख रहे हो, तुम भी लिख रहे हो, जिनको लिखना है वो लिख सकता है तब। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या लिखेंगे? इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ वेरिएबल डायमीटर, full stop. It starts from mouth, हाँ, and ends at anus। ठीक है। फिर अपने टॉपिक पे आए, तो आप बोन और इसके विषय में जरूर लिखेंगे। बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस लिख के याद करेंगे। पहले तो यहीं पे लिख लोगे, राइट एंड लर्न डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। आप कोशिश करें कि बोन एंड कार्टिलेज में दिनेश का बुक ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। अब है तो खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं, जिसके पास है उससे देख के लिख सकती है उससे, लेकिन दोनों का पढ़ोगी तो एक तो एकदम फैक्ट सही से इसी में दिए हुए हैं, उसमें बहुत जिग जैग दिए हुए हैं। 10th में नहीं खरीदना, 10th में दिनेश का ही खरीदना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पार्ट को अलग अलग समझ जाओगे। पार्ट अपना सबसे पहले क्या है? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक। अच्छा, स्पीड कम। देखो यहाँ पे वहाँ पे क्या क्या लिख लेना है, मतलब ऐसे एरो करके सीधे लिखते जाओ। माउथ के बाद क्या आया? इसके बाद नहीं, फेरिंग्स, उसके बाद THARYNX। ठीक है, मतलब एक के हाथ नीचे आएगा, हम जगह कम लगेगा ऐसे में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब
स्मॉल इंटेस्टाइन में फेरिंग्स का क्या काम है? हम लोग यहाँ जब कोई चीज़ खाना नहीं, वो तो लैरिंग्स, वहाँ पे लैरिंग्स है, ठीक है, ग्वास बॉक्स है, लेकिन वहाँ पे उसी जहाँ पे लैरिंग्स है ना, उसी को कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। जहाँ पे नोज वाला ओपनिंग है वहाँ पे नासो फेरिंग्स, और जहाँ पे ओसोफेगस का ओपनिंग है उसको ओरो फेरिंग्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्रैकेट में फेरिंग्स फिर से बता रहे हैं। देखो फिगर देखो, ये माउथ के बाद बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब टंग के ऊपर का पार्ट और ऊपर का तालू, ठीक है, और इसके ऊपर, और टीथ के अंदर का नहीं, ये सब पार्ट नहीं आएगा बक्कल कैविटी में, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये सब जो है ना बक्कल कैविटी में नहीं आएगा, बात समझ जाइए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आया, इसमें नोज से भी एक पाइप आया, मतलब एक कैविटी है ना, ये क्या। अब इसके बाद ये देखोगी थोड़ा फनेल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फनेल जैसा स्ट्रक्चर है। इस फनेल जैसे ये वाला इतना दूर के स्ट्रक्चर को क्या बोले? फेरिंग्स। यहाँ पे ये फेरिंग्स अब कहाँ पे गया? ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद स्टोमिक, आ जाएगा ना। 10th में पढ़ना है एक्चुअली। तो इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। ऐ प्रांजल देखो, सबसे पहला क्या आता है? प्लस, अब इसके बाद फिर क्या होगा? क्या ये DUODE, इसीलिए तुम लोग याद कम से कम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अभी सीकम, कोलोन, रेक्टम याद करने की जरूरत नहीं है। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ILEUM, DUO, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाले को पढ़ेंगे सीकम, CAECUM। इसको क्या पढ़ेंगे? सीकम, CAECUM। अब देखो, सीकम के बाद कोलोन प्लस रेक्टम, और इसके बाद क्या आ गया? एनस। इतना बहुत हो गया अभी जानने के लिए। जो दांत जिसमें फिक्स है ना, उसी को जबड़ा कहते हैं, और जबड़ा सबसे मजबूत चीज होता है, ठीक है। नीचे वाला का मैंडिबल, ऊपर मैक्जिला, बोन का नाम मैंडिबल और मैक्जिला। हाँ, तो वही होता है। एक बात तुम सोचो, जो बहुत तुम लोग कहते हो कि बहुत बदमाश बच्चा है, मारपीट करता है, जो सीधे जिसको लगता है कि हम बहुत दबंग है, तो कहता है 1 मिनट शांत रहो, समझते कम हो और हंसने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार हो। 4 क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बताओगे, ठीक है। तुम लोग में झंडा करते हो तो कहते हो कि तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब हम बड़े दबंग हैं, शक्तिशाली है, ये कहने का मतलब हुआ ना। तो व्यू को भी समझिए, यहाँ पे इसको समझ गए? चलो क्वेश्चन तुम लोग पहले तो लिखोगे, राइट एंड लर्न डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। लिख लिए ना सब कोई?
राइट एंड लर्न, लर्न भी। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अगर कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइडिटी है, मतलब फ्लो करने का प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइडिटी या फ्लो करने की प्रॉपर्टी है तो अब फ्लूइड, तो ब्लड, ब्लड क्या है? तो इसके विषय में एक लाइन पहले क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक बात, अब नहीं, कुछ नहीं अभी लिखना है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अगर तुमसे कोई पूछे कि ब्लड का कंपोनेंट, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है, तो अगर, तो यहाँ पे अगर ऐसे करें, ब्लड, ब्लड को पहले दो भागों में बांट दो, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पहले ऐसे देखो, ऐसे लिखो तो याद रहेगा, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या बोले? और फॉर्म्ड एलिमेंट। हाँ, जब नया कुछ सीखेंगे तब तो, अब बताते हैं, अभी आ जाओ, आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आरबीसीज, सी के नीचे एस लिखा है, इसको पढ़ेंगे। हाँ बोलो। तो वहाँ पे तो रेड, इसी का ना पार्ट, इसी को फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट को आरबीसी लिख रहे हैं, यही ना। तो तुमको क्या बोले कि सीधे डायरेक्ट नहीं लिख के, हम लोगों को जब ब्लड को पैथोलॉजिकल या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो इसका क्या मतलब है? किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है। मेरी बात को सुनिए, ब्लड जब किसी को चढ़ाया जाता है तो ऊपर से ऐसे पाउच में लटका रहता है, ब्लड देखे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड में दो चीज़ है, एक लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या कहें? प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट को फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो, कहाँ? अच्छा, एस क्यों लिखे हैं? देखो यहाँ पे, एक तो पढ़ने के लिए जब ऐसे पढ़ोगे, याद रखो, यहाँ पे आरबीसी जब हम लिखे हैं, नीचे में एस लिख दिए हैं। जब इसको एस लिख दिए, इसका मतलब प्लुरल की बात करते हैं। आरबीसीज, सेल्स या कॉर्प्यूल्स, ठीक है। अब क्यों एस लिखा जाता है? पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड, पर क्यूबिक मिली मतलब बहुत कम ब्लड निकाला गया, उस ब्लड में आरबीसी को काउंट करेंगे तो कितना आ जाता है? 4.5 से 5.5 मिलियन। सब में वेरिएबल, बहुत सारे बुक में 5 से 5.5, किसी में 4.5 से 5, तो एवरेज। और 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। इसका मतलब 45 लाख से 55 लाख इस तरह के सेल्स है जो थोड़ा सा पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड निकलता है। तो इसलिए इसको कहाँ कभी भी लिखते हैं हम लोग तो एकदम निश्चित, तुम लोग भी एस करके ही लिखना। एस लिखने का मतलब समझ गए? क्योंकि एकदम थोड़े से ब्लड में इसकी संख्या इतनी है, डब्ल्यूबीसी की अलग होगी, प्लेटलेट्स की अलग होगी, ठीक है। यहाँ तक हुआ पहले। अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा,
प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? हल्का पीला कलर। और बहुत लोग यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये ऊपर लिखा रहेगा, तुमको याद रहेगा इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसका पीएच से हम लोग कहते हैं, इसको पीएच पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब 7.4 आ गया। अब ये इसका मतलब है, ये देखो हम लोग पीएच के आधार पे ही तुम लोग केमिस्ट्री तय करते थे, एसिड लिक्विड ये सब जो सर बताए होंगे, तो उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 होगा तो न्यूट्रल, ऊपर जाएगा तो अल्कलाइन, नीचे आएगा तो फिर एसिडिक, तो वो सब अपना सर के मेरे, अगर अब तो समझ आओ कि स्लाइटली अल्कलाइन है, वाकई में ये पीएच जो होता है ना प्लाज्मा का ही होता है। अब तुमको कोई ये पहले इतना किए, अब तुमसे प्लाज्मा के विषय में पूछेगा, ठीक है, इतना किए। अगर यहाँ पे 55% और ये अबाउट, मतलब ये क्या लिखे हैं, क्या समझते हैं? जब ब्लड की बात कर रहे हैं, ध्यान दो यशस्वी, ध्यान दीजिए, जब कह रहे हैं ब्लड में दो चीज़ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। जब कोई पैथो, जो भी ब्लड आपके बॉडी से निकाला जा रहा है, इतना निकालिए, इतना निकालिए, इतना, अगर नॉर्मल है आप, तब वैसी स्थिति में उस ब्लड का 55% लगभग भाग पार्ट क्या होगा? प्लाज्मा होगा। रिमेनिंग जो 45 है लगभग, वो फॉर्म्ड सॉलिड पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा, अगर किसी के ब्लड, किसी को कह रहा है कि 1 लीटर ब्लड है, तो वहाँ पे लगभग 550 ये होगा और 45 वहाँ पे होगा ना, ये प्लाज्मा। अब अगर प्लाज्मा के विषय में, इसको मिटाएं अब, चूंकि इस पे WBC में भी आएंगे, ये तुम्हारे काम का चीज है। प्लाज्मा का ना 5 से 6 लीटर, और अभी जब देखो 5 से 6, लेकिन उसमें भी ब्लड में तुमको हीमोग्लोबिन को ज़्यादा, हीमोग्लोबिन को काउंट करता है कि 13-14 होना चाहिए, ठीक है। अब प्लाज्मा, तो ये क्या है? लिक्विड पार्ट, मतलब इसको अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो इट इज अ लिक्विड पार्ट, कॉमा देंगे कि इसका कलर लिख दें, ठीक है। या जो पुआल हम लोग देखते हैं ना, हल्का पीला, ठीक है, लाइट पेल येलो कलर, ठीक है, ये है इसका पीएच हम लोग पहले ही। अब इसमें पीएच इसी का 7.4 होता है, इसी का आंसर ब्लड का, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्लड का ये है, प्लाज्मा का क्या है, तो एक्चुअली प्लाज्मा का ही पीएच है, क्योंकि ब्लड का तो मैक्सिमम पार्ट वही था ना। अब तुमसे कोई कहेगा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होता है, लिक्विड पार्ट है ना, तो प्लाज्मा का लगभग, तो इसका कंपोनेंट्स में क्या क्या है, 90 से 2% क्या है? वाटर है। 6 to 8% प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजेन भी हो सकता है, एल्बुमिन्स भी हो सकता है, ग्लोबुलिन्स भी हो सकता है। तो प्रोटीन्स में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, एल्बुमिन्स कॉमा ग्लोबुलिन्स कॉमा फाइब्रिनोजेन, ठीक है, एटसेट्रा और भी होगा।
तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज कॉल्ड, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बचेगा वो इनऑर्गेनिक आयंस होगा। अगर प्लाज्मा के विषय में इतना भी तुम एज ए 9th के स्टूडेंट लिखते हो तो बहुत कुछ है। मतलब प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% कंपोनेंट। दूसरा कि इसका कलर जान गए, पीएच पहले ही बताए हैं। प्लाज्मा में टोटल प्लाज्मा में 90 से 92% हिस्सा क्या है, 6 to 8%। और रिमेनिंग जो बचेगा इनऑर्गेनिक आयन, कहते हैं कि ब्लड में सोडियम है, पोटासियम, ये सब अलग अलग सुनते हो, ठीक है। जब तो ये चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुमको अभी तुम्हारा कान ही कटा रहा था, नाक तो खुद ही कटवा रहे हो। हो गया इतना। इनऑर्गेनिक आयंस, एल्बुमिन्स, MINS, ग्लोबुलिन्स। एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी को कहते हैं, और फाइब्रिनोजेन यही आपको जो क्या होगा ब्लड के क्लॉटिंग के समय हेल्प करेगा। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और इसमें जेन लगा है तो इनएक्टिव है। ये हो गया क्या क्या? हाँ, प्रोटीन का नाम है टाइप्स ऑफ। देखो यहाँ पे तुम वहाँ से तुमको कह, आशुतोष तुम ही सबसे आगे चले आओ, जानते हो तुम आगे चले आओ आशुतोष। हम कह रहे हैं ना तुमको, तुम्हारा ग्राफ खराब हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई में मैथ में कितना नंबर आया है? हाँ, तब बहुत कम नंबर आया। जानते हो क्यों? संगति का असर है, ठीक है। चलो चलो आगे देखो। अब लिखना है RBC। हो गया, ये कंप्लीट हुआ। अब RBC अभी तो पहले RBC, अभी तो पहले लिख लोगे तब ना ब्लड का फंक्शन लिखोगे। RBC इसको नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। Also called erythrocytes। ठीक है, चलो रहने दो, यही तुम अपना काम करो ना। ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। अब दूसरी बात कि आरबीसी एक सेल है। आरबीसी एक सेल है, याद रखेंगे। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में रहता है। लेकिन इसका शेप लिख लेंगे, शेप बाइकॉनकेवल। इसका शेप आरबीसी का क्या है? बाइकॉनकेवल। न्यूक्लियस एंड
ड्रॉ करके। ठीक है, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट मैच्योर आरबीसी में। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में था, लिख दिए। तो इसके अंदर में क्या कंटेन करता है? कंटेन पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, नंबर कोई फिक्स नहीं, लेकिन कितने से रेंज होगा। ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड नहीं कोई जाने के लिए नहीं। हाँ, क्या हीमो नहीं, एक्चुअली हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। इसमें हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन है। आयरन और प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन बनाया। ठीक है, आपको जब सॉइल पढ़ते होंगे तो देखते हैं जिस सॉइल में आयरन डिफ्यूज रहता है वो रेडिश होगा कलर का। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से, आयरन के कारण से यहाँ पे रेडिश दिख रहा है। ठीक है, आयरन, हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीम के नीचे लिख सकते हो आयरन, ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लिए, लाइफ स्पैन अबाउट 120 डेज, मतलब आरबीसी का लाइफ क्या है? 120 दिन का लगभग है। ठीक है, यही कारण है कि एक साल के अंदर 2 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन, अभी आप लोग नहीं। हाँ, आप जब तक हेल्दी हैं तब तक। ये हो गया। अब आरबीसी का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, मेन फंक्शन ऑफ। हाँ, तो ऑक्सीजन और CO2 को बॉडी से, मतलब यहाँ हार्ट से या लंग से पूरा लेके जा रहा है, कहाँ तक? बॉडी टिश्यू तक, वहाँ से CO2 को लेके आएगा। ठीक है, तो मेन सीधे कि मेन फंक्शन डैश देके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। हाँ, क्यों? प्लाज्मा नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी जो हम लोग कहते हैं ना, वो प्लाज्मा में ही रहता है। ठीक है, प्लाज्मा नहीं रहेगा तो फ्लूइडिटी नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो वही ना है, वही ना फ्लूइडिटी बना रहा है। हाँ, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जब टूटता है थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, उसके बाद कैल्शियम फैक्टर आएगा, उसके बाद क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में बनाएगा, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। नहीं, WBC जल्दी कर लो।
थोड़ा सा तो है इसमें। अरे थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए, हीमोग्लोबिन को एब्सेंट कर देते हैं। इम्यूनिटी या रेसिस्ट करेगा, ठीक है। किसी को तो हम करें कि जो तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स है वो क्या है, स्कैवेंजर है, नेचुरल स्कैवेंजर आपके बॉडी में इन किया जो भी, तो WBC का ही मेन जो आपका रेसिस्ट या जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या करे, तो यहाँ पे तो इसीलिए WBC को क्या करता है, दो पार्ट में बांटता है, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में तुम देखोगे इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, और ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे सबका अपना अपना रोल है। अमीबॉयडल शेप है, तो डू यू थिंक देयर इज प्रॉपर शेप? नो। इसको याद भी करेंगे, राइट एंड लर्न डिफरेंस बिटवीन RBC एंड WBC, ये भी करोगे। फंक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी, क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। हाँ लिखोगे तो तुमको बताना पड़ेगा परीक्षा में ना, कि ऐसे ही लिख दोगे, नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटलेट्स बचा है, लेकिन प्लेटलेट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तुम्हारे बॉडी में जो लीकेज होता है, लीकेज कहने का मतलब कट गया तो ब्लड बाहर रिलीज होगा ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दबाते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो एक लाइन अपने से नोट्स में, जैसे सीरम हम लोग लिखते हैं, सीरम किसको कहते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये लिख लो नहीं तो भूल जाएंगे। प्लाज्मा विदाउट क्या मतलब, किसी का कुछ घंटा है, किसी का कुछ दिन है। जैसे इस्नोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। तो ये पांचों एक्चुअली WBC का टाइप है। WBC तो एक नाम है, लेकिन इसके ये 5 जगह, 5 अलग अलग इसके अंदर सेल है, और उसमें किसी का कुछ घंटे का, किसी का कुछ दिन का है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। टेंथ में एकदम दिनेश का ही बुक खरीदना,
फिनिश बंद कर दोगे।